दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे दिनांक 13 जनवरी को लिए गए पेपर की, जो 11:45 से 12:45 के बीच में लिया गया था और हमारे क्रमांक के अनुसार इसका नंबर है 14। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु को पिघलाकर बनाए जाने वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या क्या थी। अभी तक जो सवाल हमें इससे रिलेटेड मिले थे उसमें दोनों में आकृतियां समान, यहाँ पर आकृति अलग अलग है। बेलन है, बेलन को गोला बनाया। यहां मैंने आप लोगों को बताया था एक आकृति से अगर दूसरी आकृति बनाई जाती है टोटल वॉल्यूम समान होना चाहिए, मतलब आयतन दोनों का समान होना चाहिए। संख्या बराबर क्या होता है? बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति। अब यहाँ पर हमें देखना क्या क्या, देखिए ये 6 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी। अब देखिए, अब संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति। अब देखिए बड़ी आकृति जो है वो क्या है? बेलन है, और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और गोले का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं R1 ले लेता हूं, इसको R2। वैसे दोनों ही समान है। अब देखिए 4/3 इधर है तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे यहाँ का R1 कितना है? अभी 3 गुणे 3, और ऊंचाई कितनी है? 12/4, और इसका भी योग कितना है? अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12, उत्तर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9। क्यूब था, सॉरी 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 सॉरी, ये क्यूब है ना, 3 से 3 भी क्या, उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, सवाल में कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है, सीधे सीधे था। आपको बेलन का आयतन और गोले का आयतन पता होना है। उसने व्यास दिया हुआ था, व्यास की जगह आप उसकी त्रिज्या कर लीजिए, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ज्यादा कुछ सोचने लायक चीज थी नहीं इसमें, बस ये था कि सवाल आपको हल करना पड़ेगा चूंकि दोनों ही आकृतियां अलग अलग। अगले सवाल में आपसे कह रहा है 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए पानी शुल्क। मतलब यहां पर जो है पानी की कीमत कितनी हो जाएगी। अब देखिए पानी कितना बोल रहा है, ये पानी और दूध का अनुपात पूछा, इसलिए हम पानी ही पहले ले लेते हैं। पानी की कीमत कितनी? 0। दूध की कीमत कितनी है? 15, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो कितना बना? 10 रुपए। ठीक है, अब आप इसको 15 में से 10 चला गया 5, 10 में से 0 चला गया 10, अनुपात हो जाएगा 1:2 का, और यह है आपका ऑप्शन नंबर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मिश्रण का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में आपको बोल रहा है 24 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा करती हैं तो 32 महीने। सरल सा सवाल है, 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24, उत्तर कितना हो जाएगा? 12। सवाल में आपको कह रहा है चूंकि महिला पुरुष इसने चेंज ही नहीं किया, 24 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है? 16 दिनों में। 32 महिलाएं मान लीजिए कितने दिनों में करेंगे? एक्स, 16 दूनी 32, महिला से महिला कैंसिल, 12 दूनी 24, मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12, और यही का उत्तर है। देख के इस सवाल को किया जा सकता था, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टीना को 8,200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिली, ठीक है।
क्योंकि वह नकद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। मतलब दो छूट हो गई, एक 15% की हो गई और एक 3%। वह कितना भुगतान करती है? रुपए का मामला। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, ये सवाल बेसिकली डिस्काउंट का है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर रुपया देके रुपया ही पूछा जा रहा है तो सवाल को आप सीधा सीधा लगा। मतलब 8,200 रुपए का कोई एक सामान था, ग्राइंडर है शायद, 85 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया? 85 का 15 की छूट के बाद और 3 छूट के बाद मामला कितने का हो गया? 1 2 काट लिया इसको। अब देखिए, इसको अगर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो चलेगा? चलेगा। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से काट लेता हूं। नहीं सॉरी, तो नहीं काटते, ये डाटा बड़ा हो जाएगा। 17 82 से गुणा करना, इसको काटते हैं। 17 बना 85 और ये। अब देखिए 82 और 97 का गुणा, फिर कैलकुलेशन का मामला। देखिए 97 100 से कितना कम है? 3। 82 100 से कितना कम है? 18। 18 क्या आई? 54। 82 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 79। और इसमें कितने का गुणा करना है? 17 का। तो 17 चौके 68, 17 बना 85, 85 और 6 91, 9 17 नहीं यहाँ 153 और 9 162, 2 16, 17 सत्ते 119 और 16 35। मतलब पूरा मामला कितना हो गया? 135 218 बटे, इस जीरो को हटाएंगे ध्यान, हम लोग लग जाएगा, बाकी भाग दे लीजिए। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 नाई 18, यहाँ पर दशमलव 6700, ओ शिट, 6760 आएगा। यही आया था 132 218, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 नाई 18, 17 चौके 68, 17 पन्ना 85, 85 और 6 91, 1 9 17 नहीं है 153, 9 162, 16 17 सत्ते 119 और 16 135। कहाँ गड़बड़ हो रही है? 6765 आ ही नहीं रहा। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, हाँ आग न पहुंचे तब भाग देंगे। 2 छक्के 12, 1 हासिल बचा, 2 सत्ते 14, 1 हासिल बचा, 2 छक्के 12, 1 में भाग जाएगा नहीं, फिर 18 हो जाएगा, तो 6760.9, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? तीसरा नंबर। यहाँ पर एक बात की मैं बता रहा हूं, जब कभी भी कैलकुलेशन का मामला हो, काटने कूटने का काम बड़ी सावधानी पूर्वक किया। अब देखिए अगर मैं इसको काट देता 2 से तो ये 41 हो जाता। अब मेरे पास 41 होता, 85 होता, 97 होता। 85 और 97 का गुणा तो मैं कर सकता था, फिर 41 का गुणा करने में मुझे दिक्कत, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने इसको काटा, जिससे ये मुझे क्या मिल जाए? 17 मिल जाए, और 17 का पहाड़ा आसानी से हो सकता है। अब इसको मैंने क्यों नहीं काटा? क्योंकि अगर मैं इसको काट देता तो ये 41 हो जाता, फिर 41 में 97 का गुणा करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि 41 50 के नजदीक हो जाता और 47 100 के नजदीक। तो कैलकुलेशन करते टाइम पे संख्याओं को काटते समय यदि आपको समय बचाना है तो सावधानी के साथ काम भी करना पड़ेगा। एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपए है, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी? देख लीजिए, 1800 का मामला था, इसको बेचा गया 1500 में, मतलब कमी कितने की? कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा? कमी प्रतिशत, कमी हमेशा किस पर होती है? मूल मान पर। 300 बटे 1800 प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 छक 18, 2 तिहाई 6, 50, 16 सही 2 बटे, अच्छा 50 बटे 3, और अच्छी बात है, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 50 बटे 3 ही दिया। वैसे इस सवाल को बरवली भी कर सकते थे, कैसे? 300 की छूट 1800 पे, मतलब मामला 1/6 का है, और 1/6 की वैल्यू 16 सही 3%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपए का मिश्र धन देता है, मतलब मिश्र धन 2 सालों की बात हो रही है, दर कितनी है? 15। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया, बहुत सिंपल सी बात है,
15% का मतलब कितना हुआ 15/100 या 5×15 20/2500 मतलब मामला कितने का है 3। 2 साल का मामला है मतलब 20 रुपए कितने रुपए बन रहे हैं 23 रुपए 1 साल में। 2 साल में ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना है 400 और 23 का स्क्वायर कितना है 500। ये सवाल आपको दिया हुआ। अब ये जो 529 रुपए है अगर मुझे ब्याज दे दिया गया होता तो मैं इसको घटा लेता तो कितना हो जाता 129। लेकिन मुझे ब्याज नहीं दिया गया मुझे मिश्र धन दिया गया है मतलब 400 रुपए 529 रुपए हो जाते हैं। वैल्यू कितनी है 26,450। अब देखिए अगर मैं काटू 5 से 5 9 45 5 दूनी 10 4 14 50 बिल्कुल कट रहा है 529 5 से कट 50। अब 50 आ रहा है इसे का 50 का गुणा मार दीजिए 5 चौके 20 2 जीरो इसके 1 जीरो का उत्तर कितना हो जाएगा 20,000 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। अब आप इसको a बराबर p1 प्लस आर स्क्वायर आर अपॉन 100 टू द पावर t से करने की कोशिश मत करिए आदत डाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कैसे निकालना है अभी अगर डिफरेंस वाला मामला किसी में फंसेगा तो अभी तक जो मैं फॉर्मूला बता रहा था फॉर्मूले के अलावा भी उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अंतर निकाल सकते हो। यहाँ पर तो फिलहाल अगर 3 साल का होता तो मैं इसको कितना कर देता 20 की घाते 3 और 23 की घाते। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है अगला सवाल एक दुकानदार ने 2 साड़ियों और 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपए तय किया ठीक है। उसी पैसे से कोई एक व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। यदि मुझे 12 कमीजें खरीदनी है तो मुझे कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब इस सवाल को बेसिक से अगर मैं लगाऊं अगर मैं साड़ी को x मान लूं कमीज को y मान लूं तो मैं क्या करूंगा 2x + 4y बराबर कितना है 1600। ठीक है ऐसे ही x + 6y बराबर भी कितना हो जाएगा। लगाने का तरीका क्या होता है पूरे में दो का इस पर गुणा मार दो तो ये कितना हो जाएगा 2x + 4y बराबर 1600 और यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 12y बराबर 32। ये कैंसिल ये माइनस घटाओगे 12 में से 4 चला गया 8 तो 8y बराबर कितना है। अब यदि 12 कमीज तो ऑलरेडी है तो y बराबर कितना हो जाएगा 1600/8 मतलब कितना हो जाएगा 200। अब 12 कमीजें खरीदनी है तो कितना है मतलब 12y बराबर कितना हो जाएगा 12 × 200 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा। ये आपके समझ ये तो हो गया बेसिक से। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं देखिए क्योंकि कीमत समान है दो क्या बोल रहा है साड़ी और 4 क्या बोल रहा है कमीज फिर बाद में क्या बोल रहा है 1 साड़ी और क्या बोल रहा है 6 कमीज तो बोल रहा है समझ। अब आप इसमें देखिए मैंने 1 साड़ी कब की जिसकी वजह से मुझे 2 कमीजें 1 साड़ी की कीमत 2 कमीज के बराबर है मतलब मैं ये कह सकता हूं 1 साड़ी बराबर कितनी है तो 2 साड़ी बराबर कितनी कमीज हो जाएगी 4 कमीज + 4 कमीज मतलब कितनी हो गई 8 कमीज और 8 कमीज की कीमत कितनी 1600 तो 1 कमीज की कीमत कितनी हो जाएगी 1600/8 मतलब कितनी हो जाएगी ये 12 कमीज की कितनी हो जाएगी 2400। ये शिफ्टिंग मेथड कहलाता है। टाइम एंड वर्क में इसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया जाता है। अभी वैसे सवाल आए नहीं। यहाँ मैं आपको ये बोलूं यहाँ देखिए 2 साड़ी में और 4 कमीज वो उतने में ही खरीद रहा था जितने में 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद रहा है। देखिए 1 साड़ी उसने कम की तो उसको 2 कमीजें मिल गई मतलब 1 साड़ी की कीमत 2 कमीज के बराबर है। जब 1 साड़ी की कीमत 2 कमीज के बराबर तो 2 साड़ी अगर वो नहीं खरीदता 1 साड़ी में 2 कमीज मिली तो 2 साड़ी में कितनी कमीज मिली 4 तो 4 कमीजें मतलब कितनी कमीजें होंगी अगर वो कमीज खरीदता तो कितनी खरीदता 8 और 8 कमीजें कितने में खरीदता 1600 तो 1 कमीज कितने की 200 की 12 कमीजें कितने की 12 कमीज 2400। फॉर्मल लगाने के लिए है और अगर आप इक्वेशन बना के लगाओगे तो इक्वेशन बना के तो लगा ही हुआ है। ठीक है बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बढ़िया सवाल। तो 2-3 बातें आप लोगों को समझने की। पहली बात साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए
समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। तो अगर 2 साल का 50 रुपए है, मतलब 1 साल का कितना होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं 2 वर्ष की बात करूं, तो इसको आप चाहे कहीं पे बना भी लो, 2 वर्ष का मामला ये रहता है, ये यहां पर ये मूलधन है। अब मूलधन हमेशा कितना होता है, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। तो जो ब्याज है, जैसे ये 5% है, तो ये 5%, 5%। अब 5 का 5% मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5/100, मतलब 0., ये आपका मात्रा है। जब 2 वर्ष के अंतर में मैं आपको बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा था, जब 2 वर्ष के अंतर की बात आती है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, तो मामला यही रहता है। वास्तव में ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज, ठीक है। ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और इतना जो हिस्सा है ये कहलाता है, ये बात याद रखनी। ये दोनों हिस्से साधारण ब्याज के, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या कहलाता है,
तो अगर इस बार उन्होंने इस प्रकार विभाजित कर दिया कि एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लें तो एक को कितने पृष्ठ टाइप करने थे। अब देखिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो यहाँ कितना 66, यहाँ कितना 55, लेकिन जब अगर एक साथ की बात आएगी तो ये करेगा 55। ठीक है। अच्छा बी ने से सब उल्टा हो गया, इसको बदल दे। ये है पूरा मामला, मैंने उल्टा लिख दिया था। ये है बी, ये था पूरा मामला। तो अब ये कितना करेगा 66, ये कितना करेगा 55, पूछा कितना है ए का, ये कितने पृष्ठ टाइप करेगा, यही आपके सामने जवाब है। ठीक है, यहां से मैंने क्षमता निकाल ली। अब टोटल क्षमता किसके बराबर है 121 के बराबर है। दोनों को समय समान लगना चाहिए। तो तरीका क्या है, तरीका यह है कि दोनों अलग अलग काम। ठीक है, वहां पर 80 पृष्ठ में उसने 40 मिनट बचाए थे, तो यहां पर ये कितने मिनट बचा लेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने क्षमता निकाल ली और उसी क्षमता के अकॉर्डिंग हम काम निकाल लिया। तो ये 66 पेज टाइप करेगा, ये 55 पेज। एक आप पूछा था इसलिए 55, ठीक है पूछता तो 66 हो जाता। 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता तो एक समूह का औसत किलोग्राम 1 किलोग्राम बढ़ जाता। उस व्यक्ति का भार यदि 28 केजी रहा होता तो औसत किलोग्राम कितना बढ़ जाता, 1 केजी ग्राम हो जाता। ठीक है, समूह का वास्तविक भार कितना बढ़ रहा है। देखिए अंतर की अगर मैं बात करूं, पहले कितना था 40, फिर दूसरी बार कितना है 28। आज पहली बार 1 किलोग्राम बढ़ा और फिर 1 किलोग्राम घटा, मतलब यहाँ पे अंतर कितने का आ गया 2, मतलब 68/2 बराबर कितना हो जाएगा। आदमियों की संख्या अगर पूछा होता तो आदमी संख्या कितनी होती 5, एक आदमी और जुड़ गया 6, बिल्कुल सही। 34 इसका उत्तर। देखिए जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं, कितने साल के, एक 15 साल का है। अगर मैं इसमें से इसका जो औसत वजन है वो कितना हो जाएगा 10। अब अगर इसमें मैं किसी एक ऐसे आदमी को डाल दूं जिसका वजन कितने किलो है 20 किलो का अगर मैं डालूंगा तो 20 10 30, अभी भी कितना रहेगा 10 रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको 23 किलो का आदमी डाल दूं, कितने किलो का डाल दूं 23 किलो का आदमी डाल दूं, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 23 10 13 किलो वजन इसका 13। तो ये कितने किलो बढ़ जाएगा 13 10 33, 33/3 मतलब ये कितना हो जाएगा 11, मतलब +1। लेकिन यही अगर मैं 7 किलो का आदमी डालूं, 7 किलो का आदमी डालूं, तब ये कितना हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा भाई 10 11 कितना हो जाएगा 20 और 7 27, 27/3 मतलब 9, मतलब ये कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्क कितने का आ गया, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया। तो इस व्यक्तिगत आदमी समूह का जो वास्तविक भार कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दिया कितना 20, इन दोनों का अंतर कितना 2, मतलब समूह का भार कितना था 10। ठीक है, तो चाहे मामला 2 आदमियों का हो और चाहे मामला कितने आदमियों का हो 25 आदमियों का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल को समझिए, एक आदमी 15 किलो का था, दूसरा आदमी 5 किलो का था, इसका औसत भार कितना था 10। मैंने 13 किलो के आदमी को इसमें ऐड कर दिया तो ये 20 ये और 13 ये 33, मतलब अब औसत भार कितना हो गया 11, कितने किलो बढ़ गया। ठीक, फिर मैंने इसमें 7 किलो वाले आदमी को डाला तो ये 20 और 7 27, मतलब अब औसत भार कितना हो गया 9, मतलब कितने की कमी आ गई 1 की। 1 प्रति 1 कमी, मतलब टोटल डिफरेंस कितने का आया 2 का। ये आदमी कितने का था पहले 13 का था, 7 का, तो 20 में से 2 का भाग दिया 10, समूह का औसत भार कितना 10। सेम सवाल। ठीक है, अगर ये 2 किलो और 2 किलो का होता तो हम 4 का भाग दे देते। 16 मार्च में एक दुकानदार ने, अच्छा 16 मार्च में नहीं, मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% की छूट और कोट पर 12% की छूट की योजना शुरू की। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, भुगतान करने के लिए केवल एसबीआई कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट। आनंद ने 1200 के अंतिम मूल्य की जींस और 4500 के अंकित मूल्य पर एक कोट खरीदा। एचडीएफसी का भुगतान करता है तो 5% की छूट को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 1200 के अंकित मूल्य, जीन्स कितने की है 1200 की, और जीन्स पर छूट कितने की मिल रही है 20, मतलब जो जीन्स उसको मिलेगी वो मिलेगी छूट, मतलब 80 का हो गया मामला।
और दूसरे के लिए प्राइस कितनी है 4500। 12 की छूट है, मतलब मामला कितने का है 88। देखिए तो 1 2 1 12 8 96, ये कितने में मिल गई 960 में, और ये कितने में मिलेगी 45 दूनी 90 44, 9 चौके 36, और 9 चौके 36, 36 और 3 39। ठीक है, देखिए इसको मैंने डायरेक्ट कैसे किया, डायरेक्ट ऐसे किया, देखिए 45 गुणे 2 44, 88 में से 2 निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 90 गुणे 44, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 43 जोड़ लीजिए, 0 6 6 12, 9 9 18 और 1 19 और 1 4, 4900, 4920 ऑप्शन, यही आपके साथ। अब आप बात करते हैं अगले सवाल। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 17 और 49 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्र। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर। देखिए 2 गुणे पाई में तो नहीं है, नहीं भाई 22/7 गुणे आधार की त्रिज्या कितनी है 17 गुणे, अब ये देखिए 7 सत्ते, कैसे करेंगे 22 सत्ते 154 और 154 और 2 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और 1 3 17, 17 अट्ठे 153, 17 तिया 51 और 1 52, 52 53 कहाँ है भाई, 17 अट्ठे 154, 17 अट्ठे क्या ले लिया 136, 17 तिया 51 और 1 52 36 52, कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल और केवल आपको फॉर्मूले में उठा करके मान को पुट कर देना है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मियों की चाल कितनी है 25 और 30 किलोमीटर, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर दूरी पूछ और बढ़िया, यहाँ पर देखिए एक चोर है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, इसने भागना शुरू किया और ये इसके पीछे, की जो दूरी है वो अलग है। यहां पर जो आपसे पूछ रहा वो समय पूछ रहा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, लेकिन यहां पर तो बात किसकी हो रही है अंतर की, अंतर के लिए क्या हो जाएगा दूरी का अंतर बटे चाल का। अब देखिए दूरी का अंतर कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, चाल का अंतर कितना हो जाएगा, चाल कितनी कितनी 1 की 30 है 1 की 25 है, माइनस मतलब 308 बटे 5 325 380। तो मैं सोचू कट क्यों नहीं, 5 सते 35 5 छक आपके साथ हो सकता है आगे किसी उसमें अगर आपको पूछेगा दूरी कितनी है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर समय समान होता है दूरी और चाल का अनुपात समान होता है, मतलब दूरी कितनी हो जाती 5 और, ठीक है, क्योंकि चाल का अनुपात कितना था। अब अंतर कितने का था 1 का, और 1 बराबर था 380, दूरी पूछता चोर की पूछता तो 6 का गुणा, और वो सॉरी सिपाही की पूछता तो 6 का गुणा, और अगर चोर की पूछता तो 5 का। बात कर लेते हैं अगले सवाल। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डी समय टी के अनुक्रमानुपाती है, एक ट्रेन 3 घंटे में 180 मील की यात्रा करती है तो 8 घंटे, अनुक्रमानुपाती है तो कुछ करना ही नहीं है, 3 घंटे में कितनी जा रही है तो 20 मील, 1 घंटे में कितनी जाएगी 40 मील, तो 8 घंटे में कितनी जाएगी 40 गुणे 8 ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय, मतलब सभी के समान है, एक छात्र पहले विषय में 75 दूसरे में 86 अंक प्राप्त करता है, कुल
मिलाकर के उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 68%। तो तीसरे में उसे कितने, बहुत ही आसान है, ये औसत पूछ रहा है 68, मतलब 3 विषय है तो ये हो जाएगा 68 गुणे 3। इसमें से एक में वो कितना पा चुका है, सौ अंकों के लिए टोटल मिलाकर के उसको कितना चाहिए है, 68 चाहिए है। ये कितना हो गया, 68 गुणे, अब इसके आगे पहले भी सब ये उसको टोटल चाहिए। अब देखो पहले में वो कितना पा चुका है, पहले में पा चुका है 75, दूसरे में पा चुका है 86, तीसरे में सब पाया x। तो 3 अठे 24, 3 छके 18 और 2 20, ये हो गया 6 5 11, 8 7 15 और 1 16, 10 x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 204 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, 20 में से 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दोस्तों यहां पे आकर के हमारा यह पेपर खत्म होता है। पेपर काफी मजेदार था और एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर इजी था। सवाल में कुछ जगहों पर कैलकुलेशन जरूर था लेकिन सवाल बहुत सीधे सीधे। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा, आपने इसमें से कुछ सीखा या नहीं, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। हमारा ये प्रयास कैसा चल रहा है, हमारे बाकी के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए आगे भी बेहतर से बेहतर कर सकें। मिलते हैं कल एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।